Class, we have completed this lesson in previous classes. Now we are going to do the back exercise of this lesson. But before starting the back exercise, let's quickly read these now I know. पहले हम ये जो now I know है आपकी बुक में, इन्हें रीड करते हैं, देन हम आपके इस बुक की बैक एक्सरसाइज रीड करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज सीजन. Divisions of the year when something is plentiful और एक्टिव. सीजन क्या होते हैं? डिवीजन होते हैं ईयर में जब कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिव या प्लेंटीफुल होता है. ठीक है. मेनली सीज़न क्या होता है, अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो सीज़न ये जो आपके सम ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, रेनी, ये सब क्या है, ये आपके सीज़न है. यानी पूरे साल ये जो डिवीज़न होता है क्लाइमेट में, ये जो अंतर होता है क्लाइमेट में कि पहले आपका हॉट वेदर रहेगा तो समर सीज़न है, उसके बाद रेनी सीज़न होगा, उसके बाद ऑटम होगा, देन विंटर होगा, देन स्प्रिंग होगा. तो ये डिवीज़न ही क्या है, यही आपके सीजन्स हैं. समर, डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर. समर में क्या होता है, डेज लॉन्गर होते हैं और नाइट्स यानी रातें छोटी होती है. द वेदर इज़ हॉट एंड ड्राई ड्यूरिंग दिस सीजन. और समर सीजन में जो मौसम होता है कैसा होता है, गर्म होता है और सूखा यानी ड्राई, हॉट एंड ड्राई होता है. विंटर, डेज आर शॉर्टर देन नाइट्स. और विंटर में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं. द वेदर इज़ वेरी कोल्ड ड्यूरिंग दिस सीजन. और इस सीज़न में जो वेदर होता है, मौसम होता है, बहुत ठंडा होता है, बहुत कोल्ड होता है. रेनी सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम जुलाई एंड एंड्स इन मिड सितंबर. और रेनी सीजन कब स्टार्ट होता है, जुलाई से स्टार्ट होता है और सितंबर के मिड में, यानी आपके 15 और 16 सितंबर आप कह सकते हैं, यानी आधे सितंबर तक रेनी सीजन चलता है. साउथ इंडिया, नेक्स्ट वर्ड इज साउथ इंडिया, हैज़ मॉडरेट क्लाइमेट, विंटर्स आर नॉट सो कोल्ड एंड समर्स आर नॉट सो हॉट. साउथ इंडिया में जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है, मतलब बीच का होता है, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है विंटर्स में, जैसे विंटर्स में और पूरा जो इंडिया है वहाँ पर कोल्ड रहता है, तो वहाँ पर ना तो विंटर्स में बहुत ठंडा रहता है और ना ही समर्स में बहुत हॉट रहता है. बहुत अच्छा सा वेदर रहता है साउथ इंडिया में. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज स्नोफॉल, अकर्स इन माउंटेन्स इन विंटर सीजन. स्नोफॉल क्या है, स्नोफॉल होती है माउंटेन्स में विंटर सीजन में. नेक्स्ट इज लू, हॉट एंड ड्राई विंड्स विच ब्लो इन द मंथ ऑफ मे एंड जून. मे एंड जून मंथ में जो गर्म और सूखी हवा, ड्राई विंड्स होती हैं, हॉट एंड ड्राई विंड्स, उसे लू कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्लड. व्हेन, आप में से कुछ बच्चे इसको फ्लूड भी रीड कर सकते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है फ्लड. व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंटर्स ड्राई एरियाज कॉजिंग लॉट ऑफ हेवॉक. फ्लड क्या होती है, जब बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी पहुंच जाता है ड्राई एरियाज में. ठीक है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल की वजह से. नाउ लेट्स स्टार्ट द बुक बैक एक्सरसाइज. अभी ये जो आपको फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स है आपकी बुक में ही नोट करने हैं, क्वेश्चन आंसर आपको आपकी नोटबुक में नोट करने हैं. सो फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज डैश गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया. मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको याद रखना है इंडिया में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल, सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, इट्स मौसिनड्रम. सो राइट, मौसिनड्रम गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया. नेक्स्ट इज द कूल विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी कीप द कोस्टल एरियाज. जो ठंडी हवाएं होती है सी से आ रही होती हैं, कोस्टल एरियाज को कैसा रखती हैं, कूल रखती हैं. ठीक है, कूल. नेक्स्ट इज हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड डैश ब्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स में जो ड्राई एंड हॉट विंड्स होती है उन्हें क्या कहते हैं, लू. ठीक है, सो राइट, लू. हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. नेक्स्ट इज विंटर सीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम. विंटर सीजन कब से कब तक चलता है, नवंबर टू फेब्रुवरी. ठीक है, नवंबर टू फेब्रुवरी. फिफ्थ इज द साइकिल ऑफ डैश रिमेन्स द सेम ऑल ओवर इंडिया. पूरे इंडिया में किस चीज़ का साइकिल सेम रहता है, सीजन्स का साइकिल. सो राइट, सीजन. द साइकिल ऑफ सीजन्स रिमेन्स season remains the same all over India. Next is India is a land of different land forms. इंडिया की कैसी धरती है, कैसी ज़मीन है, अलग अलग लैंड फॉर्म्स की. मतलब इंडिया में हर तरह का लैंड फॉर्म, फिर चाहे वो माउंटेन्स हो, प्लेन्स हो, प्लेट्यूज हो, डेजर्ट्स हो, सब कुछ देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज द डेजर्ट रीजन इन
डेजर्ट रीजन कहाँ पर? आपका राजस्थान में डेजर्ट रीजन है, आपका कच्छ जो कि गुजरात में है वो भी डेजर्ट रीजन है, आपका लेह जो कि लद्दाख में है वो भी डेजर्ट रीजन में है। तो इनमें से कोई एक लिखना है, आप राजस्थान लिख सकते हैं। द डेजर्ट रीजन इन राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, ठीक है, बहुत कम रेनफॉल होती है डेजर्ट रीजन में, रेगिस्तान वाले एरिया में। एट्थ एंड लास्ट वन इज द कोस्ट ऑफ, कौन से कोस्टल एरिया में सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है और सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है विंटर सीजन में? इट्स तमिलनाडु। तमिलनाडु में विंटर सीजन में, पूरे इंडिया में तो सूखा रहता है, कोई रेनफॉल नहीं होती, लेकिन तमिलनाडु में विंटर सीजन में हैवी रेनफॉल होती है। सो राइट तमिलनाडु। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन बी। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। आपको कुछ यहाँ 5 स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपको ट्रू स्टेटमेंट के आगे टी लिखना है, फॉल्स स्टेटमेंट के आगे एफ। फर्स्ट इज डस्ट स्टॉर्म्स ब्लो इन समर्स। जो धूल वाली आंधियाँ होती हैं वो समर्स में ब्लो करती हैं, समर्स में चलती है। येस दिस इज ट्रू। डस्ट स्टॉर्म्स कब चलती है? समर्स में। सो आप लिखेंगे टी। सेकेंड इज इट रेन्स हैविली इन जुलाई। जुलाई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। येस दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि जुलाई से आपका रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है जो कि सितंबर तक चलता है, ठीक है, मिड सितंबर तक चलता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, तो आप इसके आगे टी लिखिए। नेक्स्ट इज स्प्रिंग फॉल्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। जो स्प्रिंग सीजन है वो अक्टूबर में स्टार्ट होता है। नो दिस इज फॉल्स। स्प्रिंग सीजन आपका मार्च तक चलता है सिर्फ, ठीक है, मार्च मंथ तक चलता है। सो ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट इज द ऑटम मंथ्स आर सितंबर टू नवंबर। जो ऑटम सीजन है वो सितंबर से नवंबर तक होता है। येस दिस इज ट्रू। आपका सितंबर से नवंबर तक ऑटम रहता है और उसके बाद जो विंटर सीजन है वो नवंबर से फेब तक रहता है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। नाउ फिफ्थ वन इज विंटर इज द सीजन ऑफ एप्पल्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जो विंटर है वो एप्पल्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वाला सीजन है। येस दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो राइट टी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एलिमेंट्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है उसको अफेक्ट करने वाले कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एंड द आंसर इज टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द टू एलिमेंट्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है उसको अफेक्ट कौन से 2 एलिमेंट करते हैं? वहाँ का टेम्परेचर और रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स क्या होती हैं? एंड द आंसर इज ड्यूरिंग द रेनी सीजन winds blow from the Bay of Bengal and Arabian Sea towards land. These winds are called monsoon winds. रेनी सीजन में क्या होता है? बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी से लैंड की तरफ, ज़मीन की तरफ हवाएं चलती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। यही जो हवाएं होती हैं इन्हीं हवाओं को हम मॉनसून विंड्स कहते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज वाई समर्स आर नॉट सो हॉट इन द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो समर्स होते हैं वो समर्स में भी इतनी गर्मी क्यों नहीं होती है, वो इतने गर्म क्यों नहीं होते? एंड द आंसर इज summers are not so hot in the South India because it is surrounded by sea on 3 sides. 3 साइड से ये sea से सराउंडेड है, ठीक है, इसकी वजह से जो साउथ इंडिया है वहाँ पर इतनी समर्स में भी गर्मी नहीं होती। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब स्प्रिंग सीजन इन नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में स्प्रिंग सीजन आपको डिस्क्राइब करना है। सो ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन द विंटर क्रॉप्स बिकम राइप। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? जो विंटर में क्रॉप ग्रो की जाती है वो राइप हो जाती है, पक जाती हैं। इट इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड एंड प्लांट्स एंड ट्रीज आर इन फुल ब्लूम। और स्प्रिंग सीजन में ना तो बहुत ठंड होती है ना ही बहुत गर्मी होती है, और जो प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं वो भी फुल ब्लूम कर चुके होते हैं, खिल चुके होते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज नेम द डिफरेंट सीजन्स वी हैव इन इंडिया। हमारे देश में, इंडिया में जो सीजन्स होते हैं उनके नाम लिखने हैं। मेनली 5 सीजन्स होते हैं, हमने जो रीड किए हैं बुक में। द डिफरेंट सीजन्स आर द डिफरेंट सीजन्स वी हैव इन इंडिया आर, फर्स्ट वन इज द समर सीजन, देन रेनी सीजन, द ऑटम सीजन, द विंटर सीजन एंड द स्प्रिंग सीजन। एंड दिस साइकिल गोज ऑन ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है। ये जो साइकिल है ये ऐसे ही चलती रहती है ईयर आफ्टर ईयर।